जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 जो होने वाला है मार्च में, आपने देखा होगा डेट शीट। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है। इसी तैयारी के बीच में दोस्तों पिछले 10 वर्षों में जो जीएस के सेक्शन में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का एक हम सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, जिसमें अभी तक जो भी एसएससी सीएचएसएल एमटीएस या अन्य भर्ती परीक्षाओं में, फिलहाल ये प्रश्न तो सीएचएसएल के हैं जो 2022, 2021, 2020, 19 में पीछे पूछे गए, लगभग प्रीवियस 10 ईयर के जो है जीएस हैं, उनको हम कुछ ऐसे ही स्पेशल तरीके से आपको एक विश्लेषण वाइज में उससे एक्स्ट्रा डेटा दे करके हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि परीक्षा में अगर ये प्रश्न बने तो आप उसको सही कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे नियमित व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दें। दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। बहुत जानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। यह प्रश्न पूरे प्योर प्रश्न जो परीक्षा में आए हैं या परीक्षा में आने वाले हैं वैसे प्रश्न हैं दोस्तों। ये PYQs हैं, मैंने कहीं से अपनी मर्जी से प्रश्न नहीं बनाया है, ना अपनी मर्जी से लाया है। टोटल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, डेट वाइज मैंने लिखा भी है कि किस डेट को पूछा है। तो इसी तरह करके मैं अलग अलग, ये पहली सीरीज है, पहला पार्ट है, मैं अलग अलग करके सारे पार्ट को आपको करवाऊंगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंधार प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? समझिए, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंधार प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? पहला ऑप्शन है ए मणिपुरी, बी ओडिसी, सी कथक, डी कथकली। ये CHSL 25/2/2022 को पूछी हुई जो सीरीज है उसका मैं आज टोटल कलेक्शन लेकर के आया हूँ, आपका कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ओडिसी। गुरु गांधार प्रधान जो हैं ओडिसी नृत्य के, यह एसएससी जीडी में भी इस बार खूब प्रश्न पूछा है कि किस जो है नृत्य शैली के कौन से गुरु हैं, कौन से व्यक्ति हैं, तो उनसे संबंधित जो है यह प्रश्न है। अगला इसी के इससे और एक्स्ट्रा डेटा अगर देखेंगे तो बड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ से प्रश्न बनाने की संभावना वो भी मैंने आपके लिए डाल रखा है। मणिपुरी देख लीजिए, मणिपुरी जो है मणिपुर का नृत्य है, गुरु बिपिन सिंह, नल कुमार सिंह और झावेरी बहनें, तीन बहनें सुनैना दर्शना वगैरह ऐसे करके तीन बहनें हैं दोस्तों। मैंने नृत्य वाला एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में दे दूंगा। तो झावेरी बहनें हैं जो उनसे भी प्रश्न आ रहा है। मणिपुरी कथक उसी तरह से है उत्तर प्रदेश का, पंडित बिरजू महाराज इसके जो है प्रमुख जो है नृत्य के एक तरह से कह लीजिए कि संरक्षक हैं या थे। कथकली केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और मृणालिनी सारा भाई जान लीजिए, इनसे प्रश्न पूछता है, यह इसकी नृत्यांगना है। उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवरामन, ये जो है एक्स्ट्रा फैक्ट था जहां से प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? बीजाणु निर्माण से, खंडन से यानी फ्रेगमेंटेशन से, विखंडन से, काटने या कटिंग से। समझिए, लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों खंडन से। यहाँ पर देखिए यह सही उत्तर है खंडन से, फ्रेगमेंटेशन से। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिखा दें, शैवाल कायिक अलैंगिक या लैंगिक जनन करते हैं, जान लीजिए। यहाँ लाल शैवाल की बात किया है तो इसके बारे में, कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, टूट कर जो है आप एक दूसरे को तोड़कर जो है इनका कायिक जनन होता है। इसमें प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? जूस्पोर कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। मतलब एक तरह से खंडन अपने आप को तोड़ करके जो है ये जनन की क्रिया करते हैं। खंडन फ्रेगमेंटेशन भी ऑप्शन में हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रतिष्ठित 2011 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम रानी सिवाच ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? एथलेटिक्स, हॉकी, पैराशूटिंग, मुक्केबाजी। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका हॉकी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, हॉकी में दिया है इन्होंने अपना योगदान। प्रीतम रानी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जहां से प्रश्न अगर बने तो आप कर पाए। प्रीतम रानी सिवाच का जन्म 2 अक्टूबर 1974 को गुड़गांव के पास एक गांव है जहां झारसा में हुआ था, ध्यान रखिए। वह भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपने हॉकी PTI मास्टर ताराचंद्र से जो है हॉकी की शिक्षा या मार्गदर्शन जो है झारसा गांव स्कूल में लिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी अट्टम नृत्य का मतलब के साथ संबंधित है? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नृत्य के साथ जो है, नृत्य से संबंधित है, यानी नृत्य से संबंधित है।
तो अब जान लीजिए, प्रेरणा श्रीमाली, वैजंती काशी, यामिनी कृष्णमूर्ति, जयप्रभा मेनन। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, मोहिनी अट्टम की बात करें तो जो है जयप्रभा मेनन, इनको ध्यान लीजिए, मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट समझें तो प्रेरणा श्रीमाली की बात करें तो कथक के जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना है। किसकी दोस्तों? प्रेरणा श्रीमाली किसकी है? कथक की। बैजंती काशी की बात करें तो बैजंती काशी वही एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें, कई बार परीक्षा में पूछा है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, वह कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों फॉर्म में है, काम नृत्यांगना है, इनको ध्यान लीजिए। ऑप्शन में अगर आपको इनका देता है तो एक ही पूछेगा कोई, दोनों दे करके डबल ऑप्शन नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगला प्रश्न इसी तरह से है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा और तीस्ता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, घग्गर और भागीरथी। ऑप्शन नंबर सी, यमुना और तीस्ता। ऑप्शन नंबर डी, घग्गर और तीस्ता। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा घग्गर और तीस्ता, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। थोड़ा सा हम आपको एक मैप दिखा दें, मैप आपके लिए हमने ये लगा रखा है ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए। यह देखिए, यहाँ ये जो है गंगा का एरिया है, यहाँ से ये पूरा जो आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया, यह गंगा का मैदान है। कुछ ये वाला एरिया भी गंगा मैदान में आ जाता है। इसमें इसको कई भागों में बांटा गया है। पहले पंजाब हरियाणा प्लेन है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, प्लेन मतलब मैदान दोस्तों, लोअर गंगा प्लेन, फिर इधर जब ब्रह्मपुत्रा आती है और वह गंगा से मिलती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहा जाता है। और यहाँ पर जो है दोनों का मिलन होता है, माउथ ऑफ गंगा, यह ध्यान रखेंगे। तो इसके तीन भागों में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, वही अपर गंगा प्लेन और मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन, तीन भागों में इसे बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। और घग्गर और तीस्ता जो दोनों नदियां हैं उनके बीच तक यह फैला है। घग्गर लगभग आपकी इस साइड में यहाँ पड़ जाती है और तीस्ता जो है यहाँ। तो पूरे मैदान की बात यहाँ जो फिलहाल जो दिए गए ऑप्शन में, यह कोई बहुत एग्जैक्ट ऐसा नाप नहीं है कि यहीं तक फैला है, लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से घग्गर और तीस्ता सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मून वॉक खाली स्थान किसकी आत्मकथा है? मार्लन ब्राडो की, माइकल जैक्सन की, एनी फ्रैंक की या ऑस्कर वाइल्ड की? मून वॉक किसकी आत्मकथा है, इसको समझिए। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन है, इनकी जो है आत्मकथा है मून वॉक, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ऑप्शन नंबर ए, नागाई आर मुरलीधरन। ऑप्शन नंबर बी, सज्जाद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी, अनुष्का शंकर। डी, कृष्णा आर चौधरी। निम्नलिखित में कौन वायलिन वादक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा नागाई आर मुरलीधरन। नागाई आर मुरलीधरन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनको ध्यान रखेंगे, वायलिन वादक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर ए, इटली। बी, ब्राजील। सी, स्पेन। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा इटली। शीतकालीन ओलंपिक जो विंटर ओलंपिक 2026 है, इसकी मेजबानी इटली करने वाला है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिए दे रहा हूँ। 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक, ये भी ध्यान दीजिए, कौन सा ओलंपिक रहेगा दोस्तों? 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें कि 2026 वाला कहाँ होगा, ये भी जान लीजिए। 2026 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन समारोह मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में होगा। फिर कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात करें तो बर्मिंघम यूके में जो हुआ था, इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, चर्चा में रहा, आप जानते हैं। ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। दोस्तों अगर सीरीज पसंद आ रही हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लगातार प्रश्न जो है इस तरह से आपकी जो भी परीक्षा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी परीक्षा का नाम लिखें कि मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, अपने बारे में, मतलब किस पढ़ाई में आपको क्या समस्या आ रही है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप लिखें, और अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, तथा अधिक से अधिक दोस्तों तक भेजें। मेरी पहुंच बहुत सारे विद्यार्थियों तक नहीं बन पा रही है। मैं भले ही क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन जब हमारे अधिक से अधिक लोगों तक जो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं तो वह एक तरह से बेकार हो जाती है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये दायित्व है कि इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने तमाम ग्रुप में। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य, ध्यान दीजिए,
महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, जो भारतीय संसद के सदस्य भी। प्रश्न को समझिएगा। एसएससी सीएचएसएल ने जो है 25/2/2022 का अगर आप उठा करके देखेंगे पेपर, तो उसमें पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। हिंदू महाकाव्य जो है महाभारत, जो हमारा जान ही रहे हैं आप, महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, और उसको जो है एक व्यंग, उस पर एक व्यंग लिखते हुए जो है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो उसमें इन्होंने लिखा है द ग्रेट इंडियन नावल के लेखक जो है निम्नलिखित में कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी अमित कुमार बागची, सी शशि थरूर, डी अरुण चौधरी। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा शशि थरूर, ध्यान रखिए सही उत्तर जो है यहाँ से शशि थरूर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है जो है बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है। ए त्वचा में प्रवेश से, बी प्रत्यक्ष स्पर्श से, सी मृदा के संपर्क में आने से, डी ड्रॉपलेट या बूंद संक्रमण से। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा इसका जो ये जो तपेदिक है, टीबी जिसको बोलते हैं दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस, ये ड्रॉपलेट जो छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं वह हवा में फैल जाते हैं और वह जो है इस रोग को एक दूसरे तक फैलाते हैं। ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण, ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है। तो कुछ इससे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, बार बार इससे प्रश्न बनता है, वो देख लीजिए। इसी का नाम जो है यक्षमा, तपेदिक या क्षय रोग या यम टीबी या टीबी है, अंग्रेजी में इसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ध्यान रखिए। एक आम और कई मामलों में देखा जाए तो यह घातक और संक्रामक बीमारी हो जाती है दोस्तों, जो माइक्रोबैक्टीरिया, आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होती है। खैर अगर किस बैक्टीरिया से दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरिया, ध्यान रखेंगे, परीक्षा एग्जाम पॉइंट में हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला, ये भी प्रश्न पूछा है कि टीबी किस अंग को प्रभावित करती है, तो टीबी फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन मेनली अगर पूछे तो सबसे पहले यह फेफड़ों को प्रभावित करती है। टीबी के जीवाणु हवा में फैलते हैं, वही बात जो ड्रॉपलेट है, जैसे टीबी का मरीज जब खांसता या छींकता है तो खांसी आती है इसमें, जो चूंकि जब खांसता और छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं, छोटे छोटे जल बूंदों की तरह हवा में फैल जाते हैं और वह एक दूसरे को संक्रमित करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर्पटी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है। फिर से प्रश्न को आप समझिएगा, पढ़िए थोड़ा सा समय देकर कि पर्वत टेक्टोनिक प्लेट, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराती हैं तो वहां पर एक पर्वतों का निर्माण होता है दोस्तों, आपने ऐसे पढ़ा होगा, जो है प्लेहरी है इसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो है अल्फ्रेड वेगनर का जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो उनमें आपने देखा होगा जो है विश्व भूगोल के चैप्टर में, तो पर्वत टेक्टोनिक प्लेट की जो टेक्टोनिक संपीड़न है, एक तरह से कह लीजिए संकुचन है, के कारण भूपर्पटी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से कौन सा बना है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा पर्वत प्लेट टेक्टोनिज्म से बना हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका रूस में यूराल पर्वत, जो रूस का यूराल पर्वत है यह प्लेट टेक्टोनिक से बना है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी भी आप याद रखेंगे कि यूरोप का वासजेस पर्वत, ये भी ध्यान रखेंगे। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो है पर्वत, और यहीं पर जो है एक ज्वालामुखी भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे किलिमंजारो पर। और जर्मनी में हार्ज पर्वत भी याद रखेंगे, ब्लॉक माउंटेन इसको कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। इनसे संबंधित भी प्रश्न एसएससी बनाती है। एक अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न है फुटबॉल का, देखिएगा थोड़ा समझिए। हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो क्रिकेट या हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इनके कुछ टर्म्स को एसएससी दे करके पूछती है। तो हेडर दोस्तों जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, हेडर शब्द जो है फुटबॉल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। थोड़ा ऊपर समुद्र जहाँ छिछला रहता है, वहां उथला रहता है, वहां पर यह जो है उगता है। और भूरा समुद्री शैवाल, इसका रंग भी आपको बताया, भूरा समुद्री शैवाल का, और प्रचुर मात्रा में इसमें पोषक तत्व जो है रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो उसको क्या कहते हैं, उगता है वो क्या है, केल्प है, अल्पीना है, या समुद्री घास है, सी ग्रास है, या कोरल है। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा केल्प। अब केल्प क्या है, थोड़ा सा आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी इसके बारे में, कि केल्प समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
यह देखिए समुद्र में ऐसे लंबी लंबी घास की तरह जो है शैवाल जो है बनी हुई है, इसे केल्प कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक प्रतीकात्मक इमेज लगाएं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आए कि क्या है। ये था आपका केल्प। बाकी समुद्री घास आप जान ही रहे हैं। कोरल जान ही रहे हैं कि कोरल रीफ वगैरह जो है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एरिया में कोरल जो है बहुत महान प्रवाल भित्ति है, उसके बारे में आप जान ही रहे हैं, बार बार प्रश्न वहां से भी पूछता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका केमिस्ट्री से संबंधित जो है, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है। समूह 7, समूह 5, समूह 6, समूह 9। सही उत्तर हो जाएगा समूह 9 जो है कोबाल्ट जिससे संबंधित है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तबला, सरोद, शहनाई, बांसुरी। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के वाद्य यंत्र हैं, बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बांसुरी सही हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं वो मैं आपको दे दूं जरा। तबला वादक सुखविंदर सिंह, नरेंद्र शर्मा, अल्लाह रख्या खां तबला वादक, ध्यान रखेंगे, इनसे प्रश्न बार बार एसएससी पूछी है। सरोद में अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज अली खां, विश्वजीत राय। उसी तरह शहनाई में बिस्मिल्ला खां, हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ। यह जो है वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक जो बार बार प्रश्न में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बी हेरम्बनाथन एक खाली स्थान नर्तक हैं। तो किस नृत्य के नर्तक है यह पूछ रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिए। 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बी हेरम्बनाथ एक क्या है नर्तक, मतलब किस नृत्य के नर्तक हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक। तो दोस्तों ये जो है भरतनाट्यम के नर्तक हैं। हेरम्बनाथन किसके हैं, भरतनाट्यम नाट्यम के, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने संविधान से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। रेगुलर आपका जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है, इवन एग्जाम के दौरान भी जो कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो डेली आपको जो है उसकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे प्रैक्टिस सेट और इस तरह से PYQs प्रीवियस ईयर, मैं कोई ऐसे प्रश्न नहीं लाता हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमसे जुड़ें, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे क्वालिटी कंटेंट बना पाएं, बहुत जानदार शानदार वीडियो, ताकि आपकी परीक्षा न रुके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, दस्तावेज जो है कोर्ट होगा। इसको भी जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान या जो भी कानून की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। जो भी डॉक्यूमेंट या अभिलेख का संरक्षक है हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 126। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 129, ध्यान रखेंगे, इसमें अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है 135 की बात करें तो ये देखिए 135 के बारे में भी कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना, यह अनुच्छेद 135। 131 क्या है, केंद्र राज्य के अंतरराज्यीय विवादों को जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है किस तरह से मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, वो जो 131 में चर्चा की गई है। दोनों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा। ऐसे वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहूँगा जो है डेली। मैं जितनी भी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं, वादा है कि परीक्षा आपकी होने तक पूरी आपको जितने भी PYQs GS के हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।